तो आज के डाइस में पढ़ेंगे हम आपको डिफरेंट, ठीक है, इमेज दी जाएगी, आपने उनसे डाइस बनाना है। जैसे सबसे पहले ये एक इमेज होती है जिसमें प्लस बना होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से बनाया होगा आपके पास, ठीक है। और डिफरेंट नंबरिंग दी होगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह होगा कि दी गए चित्र का अगर हम डाइस या पासा बनाते हैं तो कौन सा फेस किसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। ऐसा होता है हमारे पास, एक ऐसी बनाई जाती है, या प्लस होगा या टी होगा हमारे पास, या जेड होता है। अलग अलग तरीके की इमेजेस हमारे पास दी जाती है, आपने उनसे डाइस बनाना है और कौन सा भी किसका ऑपोजिट फेस होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बात याद रखनी, जो हमारे पास बाहर वाले दो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इस इमेज को 3D में देखो और 3D में इसको सोचो, अगर हम इसका डाइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये था डाइस, अब हम इन बाहर वाली चीजों को तो ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, सीधे ही एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। दो आ जाएगा हमारे पास बेस, और साइड वाली दो दीवारें आ जाएंगी ये, ठीक है, 1 और 6 आएगी कि नहीं आएगी, 3D में सोचना है इस चीज को, ठीक है। और बचिया ए आ जाएगा बेस, तो इसका छत आ जाएगा ये, ठीक है, कौन, ये और ये, 2 का 5। कभी भी आपको ये इमेज दी जाएगी तो इसका डाइस हमेशा ऐसे ही बनेगा, जो बाहर वाली दोनों होती हैं वो साइड की होती है, ठीक है। इस तरह एक को छोड़कर अगली इसकी ऑपोजिट होती है, ठीक है। ऐसे देखना है इसको। अब आप 2D में देखोगे तो समझ आपने सोचना है इसको 3D में, कि आपके पास ऐसा पेज पड़ा है, आप उसका अगर डाइस बनाओगे तो कैसे बनाएंगे। अब देखो ये था हमारे पास, हमने मान लिया 2 है बेस, जैसे ये कमरा है, 2 को मान लिया हमने बेस, 3 और 4 ये इधर उधर वाली दीवारें होगी हमारे पास, हो गई कि नहीं होगी, तो 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट आ गया। एक वाली दीवार ये वाली हो गई, ठीक है, 6 वाली दीवार ये पीछे वाली हो गई ऑपोजिट हमारे पास। 5 दीवारें हमारे पास आ गई, और ये जो लास्ट है ये ऊपर वाला छत हो जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। एक तो हो जाता है हमारे पास प्लस वाला, ठीक है। इसके बाद आगे दिया जाता है जेड वाला हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अगली इमेज, ठीक है। इस तरह की इमेज दी जाएगी, अगर इससे डाइस बनाया जाए तो कौन सा फेस किसका ऑपोजिट होगा। डिफरेंट नंबरिंग दे दी है, जैसे 1 3 2, ठीक है, 6 5 और 4। अब इस तरह का दिया गया है हमारे पास, अगर आप इससे एक डाइस बनाओगे, ठीक है, तो कौन सा फेस किसका ऑपोजिट बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया जो बाहर वाले होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट बन जाएगा, अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखोगे, ठीक है। 3 का ऑपोजिट कौन बन जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है, 3 का ऑपोजिट कौन बन जाएगा, सीधा सीधा 4। अगर हम 2 को बेस मान के मोड़ते हैं, ठीक है, तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा भाई, अगर ध्यान से देखोगे। और 2 का ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो जेड वाली इमेज में ऑपोजिट फेसेस ऐसे निकाल दे, तो इस इमेज में ऑपोजिट क्या आ गया, 3 का ऑपोजिट आ गया 4, ठीक है, 1 का आ गया 6, 2 का आ गया 5, 2 का आ गया 5। इस तरह से ऑपोजिट फेस एक किया हमने, ठीक है, प्लस वाला ये था जेड वाला, ठीक है। उसके बाद अगली फिगर कैसे दी जाएगी हमें क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसी इमेज दी जाएगी हमारे पास 1 2 3, ठीक
ठीक है, 6, 5 और 4। इसका आपको एक डाइस बनाने को बोला जाएगा, मतलब पास, और आपको पूछ जाएगा कि कौन सा फेस किसका ऑपोजिट है, या कोई भी एक फेस दे दिया जाएगा। अब आप इसका भी देखो बनाओगे डाइस तो क्या क्या बनेगा, ठीक है, बिल्कुल इजी होता है भाई। जो बाहर वाले हैं वो सीधा सीधा एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 1 का 6, 2 का 5, 1 का 6, ठीक है, और 2 का 5, ठीक है। ये फेस एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, जब आप इसका डाइस बनाओगे, डाइस यानी पासा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास तीसरी में जो जो क्वेश्चन में आती है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम चौथी इमेज के बारे में। ये है हमारे पास चौथी इमेज। अब इसमें नंबरिंग दे दी, चलो 1 2 3 4 5 6। अब बनाओ जरा आप इसका डाइस और मेरे को बताओ कि कौन सा फेस किसका ऑपोजिट होगा। करो चला। इसका आपने एक डाइस बनाना है यानी पासा। बताओ भाई एक का ऑपोजिट फेस क्या होगा। 6, एक का होगा 6 और 2 का 4, 3 का 5, 2 का 5, अब और एक का होगा 6 और 2 का 5, 2 का 5, नहीं 2 का 4, 2 का 4, 3 का 5, 3 का 5। ये बोला आपने। सबसे पहले भी देखो 2 को बेस मान के हम फोल्ड करना शुरू कर देंगे। एक का ऑपोजिट फेस आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा एक का ऑपोजिट फेस 3, ठीक है। 4 का क्या आ जाएगा भाई, 4 का आ जाएगा 6 और 2 का आ जाएगा 5, 2 का आ जाएगा हमारे पास 5। 3D में सोचो भाई, दिमाग में इसका डब्बा बनाओ आप, ये खुले में पड़ी है ऐसी चीज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 का आएगा 3, सॉरी 1 का आएगा 3, 2 का 5 और 4 का 6, ठीक है। इस तरह का बनेगा इसका। आगे आपको एक टी दिया होता है, टी का आपने बॉक्स दिया होता है, ठीक है। यह टी हमारे पास अलग अलग नंबरिंग दी है, इसमें 2 1 4, ठीक है, 5 6 3। अब इसका आप एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। तो कौन सा फेस किसका ऑपोजिट होगा। 1 का होगा 6 और 5 का होगा 3 और 2 का होगा 4।
दो का होगा 4, एक का 6 और 5 5 का 3, 2 का 4, 2 का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 6, 5 का होगा 5 का हो 3, जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से बनेंगे इसके। ठीक है, आगे को और भी है 2-3 इमेजेस। यहाँ पे आपने लिख लेना है या विपरीत या ऑपोजिट। ठीक है, मतलब ये फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, आमने सामने वाले। नेक्स्ट इमेज है इस तरह से बनी बढ़िया से। ये है हमारे पास इमेज। ठीक है, इसकी नंबरिंग लिख लो आप, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कौन सा फेस किसका ऑपोजिट होगा। देखो भाई, जिसको नहीं लग रहा पता, 1 का ऑपोजिट होगा हमारे पास 6, 3 का ऑपोजिट होगा हमारे पास 4 और 2 का ऑपोजिट होगा हमारे पास 5। ये तो रही इमेजेस, मैंने आपको बता दिया विपरीत चेहरे क्या होते हैं। अब जैसा आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा उस तरह का क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आपको दे दी जाएगी प्रश्नाकृति एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रश्नाकृति दे दी जाएगी आपको एक। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन फिगर जिसमें आपको डिफरेंट साइन दिए गए हैं। जैसे ऊपर ट्रायंगल है, उसके बाद स्टार है, ठीक है, उसके बाद सर्कल है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में क्रॉस और बीच में है एट द रेट। आपका क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र का यदि हम एक डाइस या पासा बनाते हैं तो वह किस प्रकार का होगा। और आपको डिफरेंट तरह के पासे आगे बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का होगा। ये ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी और लास्ट में ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन दी जाएगी आपको इस तरह से।
ये हो गया आपके पास 4 ऑप्शन। ठीक है, दिए गए चित्र से यदि पासा बनाया जाएगा तो वो कौन सा बनेगा? क्या वो इस तरह से बनेगा हमारे पास? ठीक है, क्या वो इस तरह का होगा? क्या वो इस तरह का बनेगा? ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन नंबर डी, क्या वो इस तरह का होगा? करो जरा सॉल्व भाई। ठीक है, यदि दिए गए चित्र से एक पासा बनाया जाएगा तो वो किस प्रकार का होगा? सबसे पहले भी हम निकाल लेंगे ऑपोजिट फेसेस क्या 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 होंगे। ठीक है, ट्राइंगल का ऑपोजिट क्या होगा? सर्कल। ठीक है, ट्राइंगल का ऑपोजिट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एट द रेट का हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रॉस। ठीक है, और स्टार का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास सारे तीन के तीन ऑपोजिट फेसेस। अगर आप डाइस को एक तरफ से देखोगे, ठीक है, तीन फेस उसके दिखेंगे तो दो ऑपोजिट वाले के साथ तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब मान लो ये है, ट्राइंगल का ऑपोजिट यहाँ नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा? स्टार का ऑपोजिट यहाँ पिछली तरफ होगा। ठीक है, और स्क्वायर का इस तरफ होगा पीछे। तो ठीक है, मतलब तीन के ऑपोजिट फेसेस नहीं दिखेंगे। अब सबसे पहला देखो हमारे पास, ठीक है, क्या दिख रहा है? यहाँ पे ट्राइंगल भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर दिख रहा है और स्टार दिख रहा है। पर जो स्क्वायर और स्टार है वो एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट फेसेस है। पर कभी भी दो ऑपोजिट फेसेस एक साथ दिख सकते हैं कि नहीं दिख सकते? नहीं दिख सकते। ठीक है, तो पहले वाला तो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, हमारे पास एट द रेट है। ठीक है, और नीचे क्रॉस है। पर एट द रेट और क्रॉस क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट फेस है, और ऑपोजिट फेस हमारे पास कभी भी एक दूसरे के नहीं दिखते। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हमारे पास सर्कल है, ठीक है, स्टार है और क्रॉस है। ये तीनों ठीक है अलग अलग फेस है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम, देखो एक ट्राइंगल है, एक क्रॉस है और एक सर्कल है। पर ट्राइंगल और सर्कल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेस है, पर यहाँ पे आमने सामने दिख रहे हैं, तो ऑपोजिट फेस कभी भी नहीं दिखते। तो कौन सा बनेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, कभी भी दो ऑपोजिट फेसेस एक साथ नहीं दिखाई कि दिख जाते हैं भाई। सिक्का अगर आप ऐसा टेबल में रखोगे तो आप दोनों तरफ देख सकते हो सिक्के के, एक चेहरा दिखता है ना। वैसे ही डाइस 3D होता है, इसमें कितनी साइड होती है? 6। तो एक बार में आप सिर्फ 3 साइड देख सकते हो। ठीक है, और ऑपोजिट फेस उनके नहीं देख सकते। जहां भी आपको ऑपोजिट फेस दिखेगा मतलब वो इमेज गलत है हमारे पास, वो डाइस गलत है। यहाँ भी हमारे पास ऑपोजिट दिख रहा था, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये वाले क्या थे? गलत थे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएंगे अब हम। अब हमारे पास जेड की आकृति दी गई। ये है हमारे पास इमेज। अगर हम इससे डाइस बनाएंगे, ठीक है, तो आगे किस किस तरह के डाइस दिए गए हैं हमारे पास?
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे डॉट है और ये वाली जगह भरी हुई है, मतलब पूरी। ये है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, जो ये वाली जगह भरी हुई है उसकी। यह ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किस तरह दी गई है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक डॉट है, ठीक है, और ये पूरी जगह भरी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब बताओ भी कौन सा डाइस बनेगा हमारे पास अगर हम इसको करेंगे फोल्ड। कौन कौन से होंगे? ठीक है, आगे आंसर सबके। अब अपने पास में आंसर देखो, इसके ऑपोजिट फेस क्या होंगे? इस वाले का ऑपोजिट होगा ये, ठीक है, इसका ऑपोजिट होगा ये वाला और इसका, ठीक है। ये आगे हमारे पास ऑपोजिट फेस, आगे हमारे पास कौन किसका ऑपोजिट फेस होगा? सबसे पहले पहली फिगर देख लेते हैं हम, ठीक है, ए नंबर डाइस, ठीक है। इसमें हमारे पास डॉट है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास हाफ शेड है और नीचे फुल ब्लैंक है। तो हमारे पास अलग अलग फेस है। देखो ये फेस अलग है, ये फेस अलग है और ये फेस अलग है। तीनों अलग अलग फेस आए कि नहीं आए, मतलब ये वाली इमेज बन सकती है, ठीक है, पहली ऑप्शन। उसके बाद दूसरी देखते हैं हम, ठीक है। हमारे पास देखो एक हाफ शेड है और दो ब्लैंक है। हाफ शेड आ गया ये वाला फेस, ठीक है, एक फुल ब्लैंक आ गया ये वाला फेस, और एक ये वाला फेस आ गया फुल ब्लैंक। आया कि नहीं आया? दो फेस थे फुल ब्लैंक ना, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर बी भी हो सकती है हमारे पास। जरूर नहीं है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बताए गए हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एक ये फेस हो सकता है कि ये फेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखो, फर्स्ट और सी सेम है बिल्कुल हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला भी हो सकता है। वैसा ही ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक ये वाला फेस उठा लिया हमने, एक ये वाला उठाया, एक ये वाला उठाया, तो इसमें चारों की चारों इमेजेस बन सकती है हमारे पास, मतलब चारों के चारों डाइस बन सकते हैं। वैसे आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं बन सकता, ठीक है, मैक्सिमम को नहीं लगेगा कि बी और डी नहीं बन सकता। पर यहाँ पे देखो एक ब्लैंक फेस ये था, ठीक है, इसका ऑपोजिट ये ब्लैंक तो था, ये मैं मान गया, पर एक और ब्लैंक था हमारे पास ना, क्या पता ये वाला फेस वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमारे पास चारों ऑप्शन बन सकती है। यहाँ चलना है आपने ऑप्शन में, क्योंकि इसकी ऑप्शन दी थी ए बी सी एंड डी, ठीक है।
उसके बाद अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये इमेज दी गई है हमारे पास। सबसे पहले ऊपर बनाया गया है स्क्वायर, उसके बाद नीचे बनाया गया है हमारे पास स्टार, ठीक है। उसके बाद बीच में डॉट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है। उसके बाद आगे सर्कल है और आगे ब्लॉक बनाए गए हैं हमारे पास। ये है हमारे पास कितनी एक इमेज दी गई है। अब आप इसका डाइस बनाओगे, ठीक है। तो डाइस कैसा कैसा दिया जाएगा हमारे पास, ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसमें यहां पर आपके पास एक स्टार बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे ब्लॉक बनाए गए हैं हमारे पास, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाई गई है ये वाली। ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर स्टार है हमारे पास, ठीक है, और आगे जाके ब्लॉक बनाए गए हैं। यह ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऊपर हमारे पास बॉक्स बनाया गया है, नीचे सर्कल है और यहाँ पे ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। तो बताओ अभी कौन कौन सी इमेजेस बन सकती है। बी और सी, ए और सी, ए बी और सी, हाँ ए तब तो सही है। सबसे पहले ऑपोजिट फेस देखो, इसका ऑपोजिट फेस होगा हमारे पास ये, ठीक है। स्टार का होगा हमारे पास सर्कल, ठीक है, और इसका होगा ब्लॉक का ये, ठीक है। ये है हमारे पास ऑपोजिट फेसेस जो जो बनेंगे, मतलब ये, ठीक है, ऑपोजिट फेस एक साथ हमेशा नहीं होंगे, ठीक है। पहले में देखो लाइन, ठीक है, इसका ऑपोजिट फेस होता है स्क्वायर, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या है, स्टार, इसका ऑपोजिट है सर्कल, तो सर्कल भी नहीं है। ब्लॉक का हमारे पास क्या है, डॉट, तो मतलब पहले वाला तो बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, स्टार का ऑपोजिट है हमारे पास सर्कल नहीं है, स्क्वायर का लाइन है, और ब्लॉक का मतलब ये वाला भी बन जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भी मेरे हिसाब से बन जाएगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल फेस ही दिए गए हैं। और लास्ट में बची ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगी कि नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का ऑपोजिट होती थी लाइन, और स्क्वायर और लाइन यहाँ पे एक साथ थे दोनों, ठीक है। कभी भी हम दो ऑपोजिट फेसेस को एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, ए बी और सी, ठीक है।